नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत सच्चा दोस्त, भारतीयों का दिल बहुत बड़ा। पीएम मोदी की यात्रा से पहले बोले मालदीव्स के पूर्व विदेश मंत्री। फिर बात करेंगे शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने एआईएमआई पार्टी के नेता इम्तियाज जलील को एग्रीमेंट लिख कर दिया युद्ध का निमंत्रण, अफजल खान की याद दिलाई। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार में क्राइम को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले जो अपराधी पकड़े जा रहे वो किसी खास समुदाय से आते हैं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्रिटिश पीएम केयर स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, फ्री ट्रेड डील पर हुए साइन। 2196 बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों को बड़ा तोहफा, 6 दशक के बाद योगी सरकार देगी जमीन का मालिकाना हक। फ्री ट्रेड डील समझौते से एमएसएमई सेक्टर को भी होगा फायदा, एफटीए डील पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, मुंबई धमाके के 12 आरोपियों को बरी करने पर लगाई रोक। बिहार की राजनीति में ईमानदार भूमिका निभा रहे प्रशांत किशोर, केंद्र मंत्री चिराग पासवान का आया बड़ा बयान। छांगुर बाबा के घर में लगी थी कई एलईडी, 3 घंटे का चलता था शो, देवी देवताओं का करता था अपमान। दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़, खतरे के निशान पर यमुना का जल स्तर, कई इलाकों में अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया स्थित स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे गए नफरत भरे नारे, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी हिंदुओं की चिंता। कंबोडिया ने मार गिराया थाईलैंड का F-16 फाइटर जेट, पीएम हुन मनेट ने कहा हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को दी चेतावनी, वे चीन में फैक्ट्रियों और भारत में नौकरियों की रणनीति छोड़ें। एआई समिट में 3 नए कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। 1.5 साल पहले जब मालदीव की सत्ता बदली तो भारत से कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। अब दोनों के रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने का यह सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी का यह दौरा मालदीव की राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के आमंत्रण पर हो रहा है। मालदीव अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें बुलाया गया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है इस पूरी खबर में। बता दें कि मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस यात्रा से उम्मीद जताई है कि यह दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ लाएगी। उन्होंने कहा जब भी मालदीव को मदद की जरूरत पड़ी भारत सबसे पहले सामने आया। भारतीयों का दिल बड़ा होता है और यही वजह है कि भारत ने हमेशा हमारा साथ दिया है। पूर्व मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने कूटनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल रिश्ते को जिंदा रखा। उनके अनुसार सरकारें बदलती हैं लेकिन दोस्ती की बुनियाद नहीं हिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा से पहले जारी बयान में कहा इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। मैं राष्ट्रपति मुइज्जू और अन्य राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों के लिए उत्सुक हूँ ताकि एक व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के हमारे संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए हमारे सहयोग को मजबूत किया जा सके। इसी बीच अब्दुल्ला शाहिद ने यह भी कहा कि मालदीव की राजनीति में भारत जैसे पड़ोसी देश को चुनावी मुद्दा बनाना गलत था। हमें अपने दोस्तों को राजनीतिक सहूलियत के लिए पंचिंग बैग नहीं बनाना चाहिए। असलियत बहुत जल्दी सामने आ जाती है और आज यही हो रहा है। उन्होंने मौजूदा मालदीव सरकार से उम्मीद जताई कि वह भारत को फिर से सच्चा दोस्त मानेगी। उन्होंने कहा यह कोई औपचारिक दौरा नहीं है, यह एक संकेत है कि रिश्ते अब फिर से गहराने वाले हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसे की नई नींव रखी जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार कोई न कोई मुद्दा गरमाए रहता है। हाल ही में खराब खाने को लेकर कैंटीन के कर्मचारी की पिटाई करने वाले शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बुल्धाड़ा से विधायक संजय गायकवाड़ ने एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 500 रुपए का एग्रीमेंट लिखकर युद्ध का निमंत्रण दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या हो रहा है इस पूरे विवाद को लेकर। बता दें कि शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को मजाकिया सुझाव दिया। उन्होंने इम्तियाज जलील को 500 के एग्रीमेंट पर युद्ध का निमंत्रण दे दिया है। गायकवाड़ ने जलील को चिढ़ाने की कोशिश करते हुए 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखा है कि वह जलील से विवाद खत्म करने को तैयार है। एग्रीमेंट में संजय गायकवाड़ ने यह भी सुझाव दिया कि समय, जगह और तारीख इम्तियाज जलील निर्धारित करें।
शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने एग्रीमेंट में कहा कि जहां भी उनके और इम्तियाज जलील के बीच लड़ाई होगी वहां उनके लोग, धर्म या पार्टी के लोग या परिवार से जुड़े हुए लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस लड़ाई में पुलिस साक्षी होगी और जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार भी दोनों नेता होंगे। इस युद्ध में किसी भी प्रकार के शस्त्र, पत्थर या अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट के आखिर में विधायक संजय गायकवाड़ ने इम्तियाज जलील को अफजल खान, जो कि बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंशज का सेनापति था, की याद दिलाई। गायकवाड़ ने जलील से कहा कि अगर धोखा दिया तो मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूँ। महाराष्ट्र के बुलधाड़ा से विधायक संजय गायकवाड़ ने कुछ दिनों पहले खराब खाने दिए जाने के कारण मंत्रालय के सामने कैंटीन में कर्मचारी को पीटा था। कैंटीन में हुई मारपीट के बाद इम्तियाज जलील ने संजय गायकवाड़ को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद गायकवाड़ ने उन्हें भी धमकी दे डाली। अब यह एग्रीमेंट मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में आपराधिक घटनाओं में हालिया वृद्धि के पीछे विपक्ष की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने भी कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया। राज्य में अपराधियों को पकड़ने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने राज्य में मतदाता सूची SIR का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किए जाने की आलोचना की तथा उन पर इस कवायद के खिलाफ बिहार विधानसभा और संसद में गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि SIR की कवायद के जरिए मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक बिहार में अपराध से जुड़े आरोपों का सवाल है, पिछले 3-4 महीनों में इसमें तेजी आई है। उन्होंने कहा, मेरा आरोप है कि इसमें विपक्ष की भी साजिश है, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो या तो किसी खास जाति या किसी खास समुदाय से हैं, चाहे वह खेमका हत्याकांड हो या पारस अस्पताल की घटना। बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना सरकार का कर्तव्य है और अपराधियों को संरक्षण देना पाप है, जो राज्य में राजद शासन के दौरान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के शासनकाल में अपराधियों से सौदेबाजी मुख्यमंत्री आवास में होती थी। एनडीए ने कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया। अपराधियों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। बिहार में SIR की कवायद के संबंध में विपक्षी दलों के आरोपों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात से पीड़ा हो रही है कि मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जो लोग बाहर चले गए हैं उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। अगर कोई विदेशी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या घुसपैठिया है तो ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा कि चुनाव में केवल भारतीय नागरिक ही मतदान करेंगे। उन्होंने SIR की कवायद पर हंगामा खड़ा करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना तक कर डाली। उन्होंने कहा, हाल ही में बिहार विधानसभा में विपक्ष की अराजकता और गुंडागर्दी देखने को मिली। विपक्षी दल संसद भवन में परिसर में भी प्रदर्शन कर रहे थे और संवैधानिक व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे। यह ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो EVM और निर्वाचन आयोग ठीक रहता है, लेकिन जब हारती है तो सवाल उठाए जाते हैं। यही चला आ रहा है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार से पहले संपर्क के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए वे यानी विपक्ष कहते हैं कि उनके वोट चुराए जा रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। अब देखते रहिए लोकसभा।